नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान से परिवार में। आशा करते हैं प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करोली महाराज जी आप सभी भक्तजनों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। साथियों, ज़रूरत से ज़्यादा कुछ भी हो वह हमेशा नुकसान ही देता है। जैसे ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप भोजन पका लें तो वह भोजन उपयोग में ना लाने के कारण बासा हो जाता है और फिर अगर खाएंगे तो या तो आपका पेट खराब करेगा या अगर आप उस भोजन को किसी और गरीब को दे देंगे तो उसका पेट खराब करेगा। कहने का तात्पर्य यहाँ पर है कि जिस वस्तु की आवश्यकता जितनी हो उसका उतना ही अर्जन करना चाहिए, उसके पीछे जीवन में उतना ही भागना चाहिए जितना आप जानते हैं कि आप उसका उपयोग कर सकेंगे। क्योंकि अगर ऐसे में मनुष्य अपनी ज़रूरत से ज़्यादा धारण कर लेता है और उसके साथ ही अगर वो भक्ति मार्ग को भी अपनाता है, यानी कि किसी के मार्गदर्शन से या किसी कहने से वो भक्ति मार्ग पर चलने का प्रयत्न करने लगता है, तो दोस्तों ये जो ज़रूरत से ज़्यादा उसने अर्जित किया होता है यही उसके लिए एक बासा भाव बन जाता है और बासे भाव के कारण वह अपनी भक्ति के अंदर अपने दूषित विचारों के द्वारा तुलना करने लगता है। ऐसे में ज़रा सोच कर देखिए कि क्या उसके इष्ट, क्या उसके भगवान उसे ग्रहण करेंगे। आप चाहे जीवन के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा कितना ही अर्जित कर लीजिए और फिर अपने इष्ट, अपने गुरु, अपने भगवान, अपने मार्गदर्शक को गिनाते रहिए कि मैंने ये भी ले लिया है, मैंने ये भी कर लिया है, मैंने वो भी बना लिया है, मैं इतना और करूँगा। इन सब का आपके भगवान, आपके इष्ट के सामने कोई मतलब नहीं, क्योंकि जब वो अगले ही क्षण इन सबको आपस में मिला देंगे तो ये तो मटिया मेल हो जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि उसके बाद ये तो आपके भी उपयोग का नहीं रहेगा, और जब ये आपके ही उपयोग का नहीं रहेगा तो आपके इष्ट, आपके गुरु कैसे ग्रहण कर सकते हैं। अपने जीवन के अंदर हमेशा ज़रूरत के अनुसार अर्जित करना और ज़रूरत से ज़्यादा होने पर उसे सही ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाना, यही मानव धर्म का सबसे बड़ा चरित्र है। जो लोग इसे भलीभांति समझ जाते हैं उनके जीवन में गुरु और ईश्वर की वास्तविक कृपा अवश्य होती है। इस पूरे जीवन चक्र के अंदर हम बहुत सी दिशा के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा अर्जित कर लेते हैं, चाहे वह भौतिक वस्तुएं हो, चाहे वह विचार हो और चाहे वह भावनात्मक रिश्ते ही क्यों ना हो। ज़रूरत से ज़्यादा कुछ भी अर्जित किया गया वह सब कुछ व्यर्थ जाता है, क्योंकि जब आप ज़रूरत से ज़्यादा कुछ भी अर्जित करते हैं तो वो अधिकता होने के कारण जिसकी आवश्यकता ही नहीं थी वह आपके मस्तिष्क के ऊपर ऐसा जाल बुन देती है जिसके कारण आप होते तो भक्ति के मार्ग पर हो, परंतु जगह जगह पर अपनी ही भक्ति को अपने हृदय रूपी दर्पण से साफ करने की बजाय आप उस ज़रूरत से ज़्यादा वाली धूल से उसे साफ कर देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमें तो लगता है कि हम हमारे भक्ति मार्ग को और ज़्यादा चमका रहे हैं, परंतु वास्तविकता यह है कि हम उसे और ज़्यादा धूलित कर रहे हैं। महाराज जी और हनुमान जी ये दोनों ही स्वरूप इस बात के लिए इतने दृढ़ रहते हैं। इन्होंने हमेशा, हनुमान जी ने अपने राम जी के युग में और महाराज जी ने इस कलयुग के अंदर इस बात को बार बार प्रमाणित किया है और अपने भक्तों पर दृढ़ता के साथ इसका विश्वास जताया है कि अपने जीवन के अंदर हमेशा ज़रूरत के अनुसार ही वस्तुओं का, धन का, ज्ञान का और भाव का, सभी का अर्जन ठीक अपनी ज़रूरत के अनुसार ही कीजिए। ज़रूरत से ज़्यादा अगर आपके पास में आ भी जाए तो उसे किसी न किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिए, इससे कम से कम वो व्यर्थ तो नहीं होगा। अगर आपके घर पर ज़रूरत से ज़्यादा भोजन बन गया है तो किसी न किसी मित्र को, किसी न किसी पड़ोसी को, किसी न किसी रिश्तेदार को भोजन पर आमंत्रित कर लीजिए। उसी समय उनके साथ भोजन करिए, वो भोजन समान रूप से सबके अंदर बढ़ जाएगा और कहीं भी ज़रूरत से ज़्यादा अर्जित किया हुआ कोई बासी भोजन आपके यहाँ पर नहीं बचेगा जिसका बाद में जाकर परिणाम गलत हो। इसी तरह महाराज जी कहते हैं कि जीवन के अंदर भक्ति मार्ग पर जब आप चलते हो तो अपने जीवन के सारी भौतिक आयामों का जितना भी आप अर्जन करते हो, सृजन करते हो, उसके अंदर से जितनी मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा है उसे उसी समय समांतर लोगों के अंदर विभाजित करके बांट दीजिए। आज आपको बाबा की शारीरिक लीला के समय की एक ऐसी दिव्य घटना सुनाते हैं जहाँ पर महाराज जी ने इस बिंदु पर बहुत ही खुलकर प्रकाश डाला है। इससे पहले हम आगे बढ़ें, आपसे यहाँ पर एक छोटी सी गुजारिश करते हैं। आइए वो लेकर चलते हैं आपको सीधा बाबा महाराज जी की इस बहुत ही अलौकिक घटना पर। दोस्तों, यूँ तो परम पूज्य बाबा नीम करोली महाराज जी हमेशा भ्रमण पर रहते थे, कभी इस भक्त के यहाँ पर, कभी उस भक्त के यहाँ पर, कभी एक रूप बनाकर तो कभी अनेक रूप बनाकर। ये सब महाराज इसलिए करते थे क्योंकि बाबा अपने हर भक्तों के साथ में प्रेम रस की लीला में रचे रहते थे। इसी क्रम के अंदर महाराज जी जब भी कानपुर जाते वहाँ पर कुछ दिन जरूर ठहरते थे, यानी कि बाबा का वहाँ पर प्रवास थोड़े कुछ ज़्यादा दिन के लिए होता था। और वहीं कानपुर के अंदर एक अमीर परिवार महाराज जी का बहुत ही अनन्य भक्त था। वह परिवार बाबा के ही आशीर्वाद से अपने जीवन के अंदर दिन प्रतिदिन तरक्की कर रहा था और दिन प्रतिदिन समृद्धि को प्राप्त कर रहा था। उस अमीर परिवार के मुखिया भलीभांति जानते थे कि जो कुछ भी मुझे मिल रहा है यह महाराज जी की कृपा से ही मिल रहा है, और कालांतर में उस प्राप्ति की दौड़ में शायद उन्होंने जरूरत से ज़्यादा ही अर्जित कर लिया था। वह अमीर परिवार बार बार महाराज जी को अपने घर पर आने के लिए निमंत्रण देता, आग्रह करता था, परंतु बाबा किसी न किसी बहाने से किसी अन्य भक्त के यहाँ पर चले जाते, उनके वहाँ पर जाना प्राय प्राथमिकता नहीं देते। तब एक बार काफ़ी आग्रह के बाद महाराज जी आखिर उनके घर चले गए। उस समय बाबा अपने कई भक्तों के साथ थे।
भक्तों की बड़ी टोली बाबा के साथ थी। जब बाबा उस अमीर भक्त के घर पर पहुंचे तब साथ आए अन्य भक्त उस अमीर व्यक्ति की समृद्धि देखकर आश्चर्यचकित रह गए। शायद उन्होंने जीवन में इतनी अमीरी कभी देखी नहीं थी और हो सकता है कि उन्हें आवश्यकता ही ना पड़ी हो, क्योंकि उनके साथ तो अमीरी देने वाले स्वयं करुणानिधान बाबा नीम करोई महाराज हर समय रहते हैं। खैर, जब सारे भक्तगण और महाराज जी उस अमीर परिवार के घर पर पहुंचे तब उस परिवार वालों ने बाबा की पूजा करी। फिर पूजा अर्चना के बाद भोग के लिए कई तरह के व्यंजन तैयार करके महाराज जी की सेवा में अर्पित किए। जब एक बहुत बड़ी टेबल के ऊपर तमाम तरह के व्यंजन 56 भोग तैयार करके रखे गए और महाराज जी के सामने प्रस्तुत किया गया तो समीर परिवार का मुखिया बड़े ही चाव से, बड़े ही अभिमान से महाराज जी को बार बार ये बताने की कोशिश करने लगा कि तमाम व्यंजनों में से पहले बाबा क्या खाएं, उसके बाद क्या खाएं, फिर उसके बाद ये खाएं, फिर उसके बाद में वो खाएं। महाराज जी, हमने ये भी आपके लिए बनाया है, बाबा हमने ये आपके लिए स्पेशल बनवाया है। कुछ इस तरह की तमाम बातें होने लगी। बाबा महाराज जी सामने बैठे हुए सब कुछ देख रहे थे। तभी महाराज जी ने आगे झुककर बेंच पर रखे व्यंजनों में से मिठाई, कड़ी, फल, सब्जी सबको एक साथ एक कटोरे में रखा और मिलाकर खा गए। जैसे ही बाबा ने उन्हें खाया, उनके घर पर बाबा 1 मिनट भी नहीं ठहरे, तुरंत खड़े हो गए। उस सेठ के ड्राइवर को बुलाया और गाड़ी में बैठकर कहीं बाहर चले गए। दोस्तों, आपको यहाँ पर बता दें कि यही ड्राइवर महाराज जी को अमरकंटक तक भी लेकर गया था। तब उस अमीर व्यक्ति के घर से बाहर निकलकर महाराज जी ने उस ड्राइवर से कहा कि अब हम तेरे घर चलेंगे। क्योंकि वह ड्राइवर बहुत ही निम्न परिवार से था और एक मलिन बस्ती की झोंपड़ी में रहता था। उसे सहसा महाराज जी पर विश्वास नहीं हो रहा था कि बाबा उसके घर पर जाना चाहते हैं, परंतु उसने पाया कि बाबा तो हट पकड़ कर बैठे हैं कि तेरे ही घर पर जाएंगे। अतः बाबा को गाड़ी में बिठाए लिए हुए अपने घर पर पहुंचा। साथ ही पूरे रास्ते उसके मन में अनेकों विचार उठ रहे थे कि आज महाराज जी उसके घर क्यों जाना चाहते हैं, ऐसी क्या बात हो गई, क्या मेरे घर में कोई संकट आने वाला है। न जाने कितने अनगिनत विचार उस ड्राइवर को बार बार अंदर ही अंदर उथल पुथल कर रहे थे। जब बाबा और वो ड्राइवर उस ड्राइवर के घर पर पहुंचे तो महाराज जी ने उतरते ही सबसे पहले यही कहा कि हमें भूख लगी है, हमारे लिए खाना लेकर आ। और ड्राइवर महाराज जी के मुख से एकदम से ये बात सुनकर एक बार तो बुरी तरह से अवाक रह गया, क्योंकि अभी अभी वह देखकर आया है कि महाराज जी को समीर भक्त के वहाँ पर न जाने कितने तरह के स्वादिष्ट व्यंजन परोसे गए थे और बाबा ने उनमें से कुछ मिलाकर एक कटोरी में रखकर ग्रहण भी किया था। फिर बाबा को भूख कैसे लगी, और इधर अत्यधिक गरीबी होने के कारण उस ड्राइवर के घर में कुछ था ही नहीं। जब तक वह घर पहुँचा परिवार के लोग खाना खा चुके थे, अतः फिर से रोटी बनाने में थोड़ा समय ज़रूर लगता। तभी महाराज जी बोले कि तेरे रसोई के अंदर वहाँ ऊपर एक छोटी सी डब्बी रखी है, उस डब्बी में गुड़ है, जा वही ले आ। ड्राइवर महाराज जी के बताए गए निर्देश अनुसार उस जगह पर गया तो उसने पाया कि वहाँ पर वास्तव में एक छोटी सी डब्बी है, और जो ही उसने छोटी डब्बी को खोलकर देखा उसके अंदर एक छोटी सी गुड़ की ढेली रखी हुई थी। यह देखकर उस ड्राइवर के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि बाबा महाराज उसके घर में आए तो उसके घर के अंदर रखी एक एक वस्तु महाराज जी को स्पष्ट दिखाई दे रही है। इसका मतलब हर मनुष्य के मन में रखा हुआ एक एक विचार महाराज जी स्वतः सब कुछ जानते हैं। खैर, वो ड्राइवर आगे बढ़कर वो छोटी सी डब्बी लेकर महाराज जी के पास आया। बाबा ने उसकी डब्बी खोलकर उसमें रखी हुई गुड़ की एक छोटी सी ढेली को अपने मुंह में रख लिया और आंखें बंद करके बहुत ही प्यारी मुस्कान के साथ में उस गुड़ को धीमे धीमे खाया। खाने के बाद बाबा बोले, बहुत स्वादिष्ट है, बहुत स्वादिष्ट है। वह भक्त तुरंत महाराज जी के सारे घटनाक्रम को एकदम से समझ गया और हाथ जोड़े हुए घुटने के बल बाबा के श्री चरणों में बैठ गया और रोने लगा, क्योंकि वह मन ही मन जान गया था कि महाराज जी जहाँ पर ये भोजन ग्रहण करके भी आए हैं वहाँ पर भाव नहीं होने के कारण भूखे रह गए, अतृप्त रह गए। और एक साफ आत्मा वाले ड्राइवर के घर में एक छोटी सी पड़ी गुड़ की ढेली खाकर भी महाराज जी पूर्ण रूप से तृप्त हो गए। इस प्रकार बाबा ने एक अदृश्य ड्राइवर को अपने आशीर्वाद से पूर्ण रूप से कृतार्थ किया। और दोस्तों, बाद में उस ड्राइवर ने यह भी साझा किया कि कालांतर के अंदर वह अमीर सेठ पूरी तरह से गरीब हो गया और ये ड्राइवर का भाग्य न जाने कैसे पलटा कि यह अपने जीवन के अंदर उस गरीबी से पूर्ण रूप से बाहर आ गया। साथ ही वह कहता है कि जहाँ भी मैं हनुमान मंदिर में जाता हूँ वहाँ पर हनुमान जी की प्रतिमा में महाराज जी मुझे दिखाई देते हैं। दोस्तों, यह होता है भगवान का भक्त के प्रति प्रेम। अगर आप भगवान अपने भक्त के साथ प्रेम रखते हैं तो उस प्रेम की शुद्धता बहुत आवश्यक है। अपने जीवन के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों का अर्जन करना, सृजन करना और बाद में उसका सदुपयोग न करके उन्हें बासी में बदल देना और फिर उसी बासी में बदले हुए में से निकाल कर फिर से भगवान को भोग लगाना, क्या आपको लगता है कि महाराज जी, हनुमान जी उस भोग से तृप्त होंगे? कभी नहीं। आप जीवन के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा अगर अर्जित करेंगे और उसका अभिमान आपके अंदर आने लगेगा और आप अपने ही इष्ट को ये जताने लगेंगे कि मैंने आपके सामने यह किया है, वो किया है, भले ही मैंने आपकी कृपा से किया है, तो दोस्तों वहाँ पर उस भाव के ऊपर अहंकार की धूल चढ़ जाती है, जिसके कारण उसकी भावना की चमक फीकी पड़ जाती है। और ईश्वर तो है ही अपने भक्त के भाव के भूखे। शुद्ध, पवित्र और सदाचारी भाव, यही हनुमान जी महाराज जी को अति प्रिय है। आप अपने जीवन के अंदर इन पर दृढ़ता बना लीजिए। महाराज जी के आपको कदम कदम पर दर्शन होते रहेंगे और हर कदम पर आपको बाबा का आशीर्वाद जरूर प्राप्त होगा।
आशा करते हैं आज का ये अलौकिक प्रेरणादायक प्रसंग आपको पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और अलौकिक अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।